कभी आपने सोचा है कि पुलिस वालों को मारने के लिए एक परफेक्ट प्लान क्या हो सकता है? एक ऐसा प्लान जिसमें एक नहीं, दो नहीं, शहर के सारे पुलिस वाले एक साथ मर जाएंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही फिल्म की कहानी लेकर आया हूँ, नाम है टनल। फिल्म की पूरी कहानी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और मैं वीडियो शुरू करता हूँ। 7 जुलाई को इस कहानी की शुरुआत होती है। कुछ लड़के बैंक लूटने के बाद एक घर में छुपे हुए थे, पुलिस पर फायरिंग कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ से पुलिस वाले भी फायरिंग करते हैं। कुछ ऑफिसर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर कमरे में जाते हैं, तो लुटेरों में से एक लड़का अभी भी जिंदा था। उसके मोबाइल पर किसी का फोन आ रहा था, मोबाइल के पास गन भी पड़ी हुई थी। लड़का फोन उठाने के लिए जाता है, ऑफिसर को लगता है कि वो गन उठाने की कोशिश कर रहा है और वो तुरंत उस लड़के को गोली मार देता है और इस तरह से सभी लुटेरे मारे जाते हैं। इसके 1 साल बाद हम फिर से 7 जुलाई को उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसने पिछले साल उस लड़के का एनकाउंटर किया था। वो नाइट पेट्रोलिंग पर होता है, तभी एक आदमी विनोद इनके ऊपर हमला कर देता है। बाकी के पुलिस वाले विनोद को पकड़ने के लिए आते हैं, तो विनोद उन सब की धुलाई करता है। फिर विनोद के कुछ साथी भी वहां आ जाते हैं, वो सारे पुलिस वालों को गाड़ी में डाल देते हैं। गाड़ी को धक्का लगाते हुए ट्रांसफार्मर के पास लेकर जाते हैं। विनोद उस पुलिस वाले से कहता है कि मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरी वर्दी से प्रॉब्लम है। मतलब विनोद के साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से विनोद पुलिस वालों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। विनोद इनकी गाड़ी को ट्रांसफार्मर से टक्कर मरवा देता है और सारे पुलिस वाले जलकर मर जाते हैं। अब प्रेजेंट में हम फिर से 7 जुलाई का सीन देखते हैं। कांस्टेबल अखिल हॉस्पिटल में होता है। आज उसकी माँ का ऑपरेशन है। हॉस्पिटल में उसे ऑपरेशन का पैसा जमा करना था। अखिल के पापा बैंक जाकर पैसा लाना चाहते थे, लेकिन अखिल अपने पापा से कहते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और वापस आते टाइम वो खुद बैंक जाकर सारे पैसे ले आएगा। अखिल अपने 2 दोस्तों मनी और आर्या के साथ पुलिस स्टेशन आता है। ये दोनों भी कांस्टेबल होते हैं और ये भी अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन इंस्पेक्टर राउंड पर गया हुआ था, तो दूसरा ऑफिसर इन्हें बाहर बैठकर इंतजार करने के लिए कहता है। पता चलता है कि अखिल और उसके दोस्तों के अलावा 3 और नए कांस्टेबल भी अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आए हुए थे। पिछले साल विनोद ने जिन पुलिस वालों को मारा था, ये तीनों उन्हीं के बेटे हैं और इनके पिता के मरने की वजह से इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है। और अब ये 6 लोग एक साथ बैठकर इंस्पेक्टर के आने का इंतजार करते हैं, चाय पीते हुए बात करते हैं। दूसरी तरफ हम विनोद को देखते हैं, वो अपने साथियों के साथ किसी टनल में होता है। उनके साथ मिलकर कुछ तो खतरनाक प्लान कर रहा होता है। विनोद अपने साथियों से कहते हैं कि 2 साल पहले हमने जो काम शुरू किया था वो आज रात 2 बजे पूरा होने वाला है। उसके सारे साथी एक्साइटेड होते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं आता, तो दूसरा ऑफिसर अखिल और बाकी कांस्टेबल से आसपास जाकर राउंड लगाने के लिए कहते हैं। ये 6 कांस्टेबल राउंड पर निकल जाते हैं, तभी अखिल की गर्लफ्रेंड अनु वहां आती है। दरअसल अनु सुबह से अखिल को कॉल कर रही थी, लेकिन अखिल ने अपना फोन हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया था, तो अब अनु खुद उससे मिलने के लिए आ गई थी और अब वो लोग पास के ही एक कॉफी शॉप में जाकर बात करने लगते हैं। इसी के साथ फ्लैशबैक में हमें अखिल और अनु की लव स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल अखिल एक गैर जिम्मेदार लड़का था, दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर मस्ती करना, घूमना, यही सब उसका काम होता है। उसे घर पर अपने मम्मी पापा की कोई फिक्र नहीं होती, वो अपने मम्मी पापा से ठीक से बात भी नहीं करता था। अनु भी उसके पड़ोस में ही रहती थी और दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन एक शाम अखिल अनु को घर ड्रॉप करने के लिए आता है, तो अनु के पापा उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। उन्हें घर के अंदर बुलाते हैं। वो अखिल से कहते हैं कि तुम कोई काम नहीं करते, अगर मैंने तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी कर दी तो तुम उसका ख्याल नहीं रख पाओगे, उल्टा मेरी बेटी को ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। वो अखिल को अपने घर से भगा देते हैं। घर आने के बाद जब अखिल अपने मम्मी पापा को ये बात बताता है, तो अखिल के पापा भी कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, तुम सच में किसी का ख्याल नहीं रख पाओगे। वो अखिल को बताते हैं कि 1 साल पहले जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, तब स्कैन करवाने पर पता चला कि उसे
उसे ब्रेन ट्यूमर है, सर्जरी के लिए 18 लाख रुपए चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सारे पैसे ऑपरेशन में खर्च हो जाएंगे तो उनके मरने के बाद उनके बेटे के पास क्या बचेगा। लेकिन पिछले 1 साल में तुमने कभी भी अपनी माँ से नहीं पूछा कि वो कैसी है। तुम अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पा रहे हो तो उस लड़की का ख्याल कैसे रखोगे। अखिल के लिए ये मोमेंट उसका लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है और उस दिन के बाद से अखिल ने मेहनत करना शुरू किया था और आज वो कांस्टेबल बन चुका है। अब प्रेजेंट में अनु अखिल को बताती है कि 2 दिन बाद उसकी सगाई होने वाली है। वो अखिल को एक वॉच गिफ्ट करती है और उससे कहती है कि आज रात 12 बजे तुम मुझे कॉल करना और हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। खैर अनु वहाँ से तो चली जाती है और ये 6 लोग एक बार फिर से राउंड पर निकल जाते हैं। तभी इनके सामने गटर का ढक्कन खुलता है, उसमें से एक आदमी बाहर आता है और इन लोगों को देखते ही भागने लगते। इन लोगों को उस आदमी पर शक होता है तो ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो आदमी भागते हुए एक सुनसान पड़ी स्लम एरिया में चला जाता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। दरअसल सरकार ने स्लम को खाली करवा के लोगों को शहर के बाहर शिफ्ट कर दिया था, तो यहाँ रहने वाले लोग इस जगह के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे होते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं रहता। पूरा एरिया सुनसान पड़ा हुआ था और इन लोगों के लिए ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं होती। तभी उनमें से एक कांस्टेबल रमेश को पुलिस स्टेशन से एसआई का कॉल आता है। रमेश एसआई को बताता है कि वो लोग एक आदमी का पीछा करते हुए स्लम एरिया में आ गए हैं। तो एसआई उससे कहते हैं कि ठीक है, उस आदमी को ढूंढो और अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ये लोग काफी देर से उस आदमी को ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा था। तब ये लोग प्लान बनाते हैं कि 2-2 का ग्रुप बनाकर उस आदमी को ढूंढते हैं, नहीं मिला तो वापस चले जाएंगे। अखिल अपने साथ एक कांस्टेबल को लेकर एक गली में जाता है तो यहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। अखिल उससे बात करने की कोशिश करता है। तब वो औरत अखिल से कहती है कि बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। इसके बाद वो औरत दरवाजा बंद कर लेती है। ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनके 2 साथी एक आदमी से पूछताछ कर रहे हैं। वो आदमी कोई और नहीं विनोद होता है, जो अपने आदमियों के साथ मिलकर इस जगह पर कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा होता है। विनोद इनके सवाल का कोई जवाब नहीं देता तो कांस्टेबल रविंद्र उसके पास जाता है, उसकी कॉलर पकड़कर पूछने लगता है कि तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। तभी विनोद अपना हथियार निकालता है और सबके सामने उसकी गर्दन उड़ा देता है। अखिल और बाकी के 2 हवलदार ये देखकर डर जाते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं। विनोद के आदमी उनका पीछा करते हैं और उनमें से एक और हवलदार को जान से मार देते हैं। अखिल और उसके साथ वाला हवलदार श्रीनिवास दोनों भागते हुए उस घर के पास पहुंच जाते हैं जहां थोड़ी देर पहले अखिल ने एक औरत को देखा था। अखिल दरवाजा खटखटाता है तो औरत दरवाजा खोल देती है। अखिल उस औरत का मुंह बंद करके घर के अंदर घुस जाता है। श्रीनिवास पुलिस स्टेशन में कॉल करने के लिए अपना फोन चेक करता है तो उसमें सिग्नल नहीं था। अखिल कहता है कि हमें किसी भी तरह से डिपार्टमेंट को खबर देनी पड़ेगी। तब वो औरत बताती है कि यहाँ से 3 गली के बाद लाल गेट वाला एक घर है जहाँ से वो लोग सारा काम करते हैं, तुम्हें वहाँ सिग्नल मिल सकता है। लेकिन उनकी नजरों से बचकर निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी ये दोनों उस लाल दरवाजे वाले घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उन लोगों ने रविंद्र और उस दूसरे हवलदार की लाश को इसी घर में लाकर रख दिया है। ये लोग रविंद्र का फोन निकाल कर देखते हैं तो उसमें नेटवर्क बराबर होता है। टेबल पर एक नक्शा रखा हुआ था। अखिल नक्शे को ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इस शहर में जितने भी गटर हैं उसके जरिए ये लोग टनल बनाकर शहर के सारे बैंकों को एक साथ लूटने वाले हैं, और वो भी आज रात 2 बजे। तभी नक्शे के नीचे से अखिल को एक लेटर मिलता है जिसे खोलकर देखते ही अखिल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लेटर उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर था। लेकिन जो ऑर्डर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए वो यहाँ क्या कर रहा है। ये सोचते ही अखिल समझ जाता है कि उनका इंस्पेक्टर भी इस प्लान में विनोद के साथ मिला हुआ है और उसने ही उन्हें ट्रैक करने के लिए रविंद्र का फोन छोड़कर बाकी सभी का फोन ब्लॉक करवा दिया है। यानी कि ये रविंद्र के फोन से पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं कर सकते। इन लोगों ने विनोद के आदमियों को वॉकी टॉकी पर बात करते हुए देखा था। श्रीनिवास कहता है कि अगर हमें उनका वॉकी टॉकी मिल जाए तो हम 1 नहीं 2 नहीं पूरे डिपार्टमेंट को एक साथ खबर दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बात नोट करने वाली है कि अखिल और उसके साथी उस आदमी का पीछा करते हुए यहाँ नहीं आए थे, बल्कि विनोद ने प्लान करके उन्हें यहाँ बुलवाया था।
दूसरी तरफ हम विनोद को देखते हैं, उसने अखिल की गर्लफ्रेंड अनु को भी किडनैप कर लिया था, उसे भी इसी स्लम एरिया के किसी एक घर में छुपा कर रखा था। इधर अखिल और श्रीनिवास वॉकी टॉकी का जुगाड़ करने के लिए बाहर निकलते हैं तो आगे उन्हें मनी और आर्या भी मिल जाते हैं। वो दोनों भी डरे हुए थे। अखिल उन्हें अपना प्लान समझाते हैं, फिर ये लोग विनोद के कुछ आदमियों को मारकर वॉकी टॉकी का जुगाड़ कर लेते हैं। प्लान बनाते हैं कि श्रीनिवास फिर से उस लाल दरवाजे वाले कमरे में जाकर वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी बदल देगा और जैसे ही वॉकी टॉकी पर उन्हें पुलिस की आवाज सुनाई देगी, ये लोग डिपार्टमेंट को सब कुछ बता देंगे। श्रीनिवास वापस से उस घर में फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए जाते हैं, लेकिन विनोद उसे पकड़ लेते हैं। वो श्रीनिवास को उसी कमरे में लेकर आता है जहां उसने अनु को बांध कर रखा था। श्रीनिवास को मारता है, उससे पूछता है कि अखिल कहाँ है। दूसरी तरफ अखिल फिर से उस औरत के पास जाता है, उससे पूछता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और कहाँ से आए हैं। तब वो औरत अखिल को विनोद और उसके साथियों के बारे में सब कुछ बताती है। दरअसल ये सब लोग चारों तरफ पहाड़ से घिरे एक छोटे से गांव में रहते थे और ये पूरा गांव खेती पर निर्भर करता था। लेकिन एक दिन पास के ही जंगल में कोयला मिलता है, जिसके बाद इनकी जिंदगी बदल जाती है। विरोध करने के बाद भी सरकार जंगल कटवा कर वहाँ माइनिंग कंपनी लगवा देती है। जंगल काटने की वजह से वहाँ बारिश कम हो जाती है और खेती बर्बाद होने लगती है। तो बैंक वाले गाँव के किसानों को बोरवेल लगवाने के लिए लोन दे देते हैं, लेकिन सरकार गांव वालों को सिर्फ 1 घंटे की बिजली देती है, जबकि बगल में माइनिंग फैक्ट्री में 24 घंटे बिजली रहती थी। बैंक का लोन बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद बैंक वाले भी गांव में आते थे और गांव वालों की जमकर बेइज्जती किया करते थे। और इसी वजह से एक दिन विनोद के पापा आत्महत्या कर लेते हैं और उनके पीछे पीछे गाँव के और भी कई सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। विनोद उस वक्त आर्मी में काम करता था, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर गांव आ जाता है। कुछ लोग अपनी अपनी जमीन बेचकर बैंक का कर्जा चुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी जमीन बेचने के बाद भी उनका कर्जा खत्म नहीं होता। तो गांव वाले उसी माइनिंग कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं। जिस जमीन पर ये लोग कभी खेती करते थे, आज उसी जमीन को कोयले के लिए खोदने लगते हैं। फिर भी ये लोग गांव के कुछ बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन 2 साल पहले 7 जुलाई को जो लड़के बैंक लूटने की वजह से मारे गए थे, वो सब इनके ही गांव के लड़के थे और उनमें से एक विनोद का छोटा भाई भी था। विनोद और उसके गांव वाले बच्चों की लाश लेने के लिए आते हैं तो पुलिस वाले इन्हें जमकर टॉर्चर करते हैं। 7 दिनों तक उन्हें मॉर्चरी रूम के बाहर ही बैठा कर रखते हैं और आखिरकार विनोद और उसके गांव वालों को पता चल जाता है कि उनके साथ अब तक जो भी हुआ था वो सब कोयले की माइनिंग के लिए पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। जानबूझकर उनके गाँव की नदी का पानी रोका गया था ताकि सूखा पड़ जाए। बैंक वालों ने जानबूझकर हाई इंटरेस्ट पर लोन दिया था ताकि गांव वाले लोन चुका ना सकें। सरकार ने जानबूझकर बिजली काटी थी ताकि खेत में पानी न चला सके और जब भी गांव वाले प्रोटेस्ट करते थे तो पुलिस वाले लाठी चार्ज करके इन्हें भगा देते थे। विनोद और उसके गांव वालों का मानना था कि पुलिस वालों ने झूठा इल्जाम लगाकर इनके बच्चों का एनकाउंटर किया था। वो लोग कोयले की खदान में काम करते थे तो उन्हें टनल में काम करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और इसी का इस्तेमाल करके वो लोग चेन्नई शहर के सभी बैंकों को एक साथ लूटने वाले हैं। विनोद और उसके साथियों के बारे में जानने के बाद अखिल उस औरत के घर से निकल जाता है। इधर विनोद भी अनु को अपनी कहानी सुनाता है और फिर उसके सामने ही श्रीनिवास को मारकर बाहर फेंक देता है। उधर आर्या और मणि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी इंस्पेक्टर उनके सामने पहुंच जाता है। दरअसल इंस्पेक्टर और उसके साथ साथ कुछ और पुलिस वाले भी विनोद से मिले हुए थे। बैंक से चोरी होने वाले पैसों में उन लोगों ने अपना भी कमीशन फिक्स किया हुआ था और विनोद के कहने पर ही उन लोगों ने अखिल और उसके साथियों को यहाँ मरने के लिए भेजा था। लेकिन काफी टाइम से विनोद कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो अब इंस्पेक्टर खुद पता करने के लिए आया था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो मणि को गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी अखिल वहाँ पहुंच जाता है। वो इंस्पेक्टर को धक्का देता है और मणि के साथ वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों इंस्पेक्टर का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि इंस्पेक्टर विनोद से बात कर रहा है। वो विनोद से कहते हैं कि इन लोगों को मारकर जल्दी से ये मामला खत्म करो, मुझे मेरे हिस्से का पैसा लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। विनोद कहता है कि जब काम हो जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर उस एरिया से बाहर जाने लगते हैं तो अखिल और मणि दोनों उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। जब अखिल ने इंस्पेक्टर को धक्का दिया था तब उसने
इंस्पेक्टर का वॉकी टॉकी भी चुरा लिया था और अब वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को विनोद का प्लान बता देता है। शहर की सारी पुलिस फोर्स अलर्ट हो जाती है, बैंकों की रखवाली करने के लिए पहुंच जाती है। इधर अखिल मनी को बाहर भेज देता है और खुद आर्या और उस औरत को बचाने के लिए वापस से स्लम में जाता है। अखिल सबसे पहले उस औरत के पास जाता है, उसे अपने बच्चे के साथ बाहर जाने के लिए कहता है। तब वो औरत अखिल को अनु के बारे में बताती है, उसे लेकर अनु के पास आती है। अनु को देखते ही अखिल उसे गले लगा लेता है और अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत असल में विनोद की वाइफ है और शुरू से अब तक उसने जो भी किया था वो सब विनोद का ही प्लान था। लेकिन अखिल को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर मुझे मारना क्यों चाहता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। विनोद उससे कहते कि 2 साल पहले तेरी वजह से मेरे भाई की मौत हुई थी और इसी के साथ हम फ्लैशबैक में 2 साल पहले वाले 7 जुलाई का सीन देखते हैं। दरअसल उस रात अखिल अपने मम्मी पापा के साथ एक चेक पोस्ट पर होता है, तभी वो लड़के बैंक लूटने के बाद भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी चक्कर में उनकी गाड़ी से अखिल की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। तब गुस्से में अखिल उन लड़कों का पीछा करता है। वो लड़के भागते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। अखिल भी उनके पीछे पीछे जाता है और उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। फिर अखिल ने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया था, जिसके बाद पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया था। यही वजह थी कि विनोद अखिल को भी मारना चाहता था। डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर ने ही अखिल के बारे में उसे सारी जानकारी दी थी। खैर अब विनोद अखिल को मारने वाला होता है, लेकिन अखिल उसे धक्का देकर अनु को लेकर वहां से भाग जाता है। विनोद के आदमी आर्या को चाकू मार देते हैं, तभी अखिल वहां पहुंच जाता है। वो विनोद के गुंडों के साथ फाइट करता है, फिर आर्या को अपने कंधे पर उठाकर स्लम से बाहर निकल जाता है। वो आर्या को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले शहर के सभी बैंकों में जाते हैं तो देखते हैं कि बैंक के लॉकर रूम तक टनल बनाकर सभी बैंकों को लूट लिया गया है। डीजीपी सभी पुलिस वालों से उसी टनल में जाकर चोरों को पकड़ने के लिए कहता है। शहर के सारे पुलिस वाले टनल में चले जाते हैं तो देखते हैं कि टनल में एक जगह पर बैंक से लूटा हुआ सारा पैसा रखा हुआ है। इधर अखिल सोचता है कि जब उसने 2 बजे बैंक लूटने का प्लान किया था तो 2 बजने से पहले ही बैंक कैसे लूट लिया, और अगर उसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया था तो मुझे अपना सारा प्लान क्यों बताया था। मतलब कि वो कुछ और ही प्लान कर रहा है। उसे याद आता है कि विनोद ने अनु को जहां पर बांध कर रखा था वहां एक्सप्लोजिव्स भी थे। मतलब कि 2 बजे वो टनल को ब्लास्ट करके सभी पुलिस वालों को मारने वाला है। एट द सेम टाइम विनोद एक छोटा सा ब्लास्ट करके टनल से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर देता है। शहर के सारे पुलिस वाले टनल के अंदर ही फंस जाते हैं। अब अखिल उन पुलिस वालों को बचाने के लिए फिर से स्लम में जाता है तो इस बार विनोद ने अखिल के पापा को भी किडनैप कर लिया था। अखिल विनोद से कहता है कि तुम तो आर्मी में थे और अब इतना बड़ा क्राइम कर रहे हो। वो विनोद को सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे भाई ने सच में बैंक लूटा था, भागते हुए उसकी वजह से ही मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ही आज उसकी माँ का ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन विनोद उसकी बात नहीं सुनता, अपने आदमियों से अखिल और उसके पापा को मारने के लिए कहता है। तब अखिल अपने पापा को बचाते हुए उन सब के साथ फाइट करता है और आखिर में वो विनोद की भी जमकर धुलाई करता है। मौका पाकर विनोद टनल ब्लास्ट करने के लिए बटन दबाने जाता है, लेकिन उसके पहले ही अखिल उसे गोली मार देता है। विनोद की मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद विनोद की वाइफ अपने बच्चे के साथ वहां पहुंच जाती है। अखिल उसे मना करता है, लेकिन फिर भी वो बटन दबाने के लिए जाती है। मजबूरन अखिल उसे भी गोली मार देता है, लेकिन विनोद का बेटा वहां से भाग जाता है। आखिर में अखिल गटर का ढक्कन हटाकर सारे पुलिस वालों को बाहर निकाल देता है। डीजीपी उसे शाबाशी देने के लिए आता है तो अखिल उससे कहता है कि अगर शुरू से हमने गांव वालों का साथ दिया होता तो ये लोग कभी क्रिमिनल नहीं बनते। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।